हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इसके पहले वीडियो में हम लोग वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन किए थे। तो इस वीडियो में हम लोग रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो आपका ऑप्टिक्स का पार्ट है, तो हम लोग अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आप नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2020 के लिए, और यहाँ से अगर क्वेश्चन आएंगे, पिछली बार तो आए थे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन 2021 में, इस बार भी क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आप लोग क्वेश्चन गलत मत करिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी स्टूडेंट अटल बिहारी वाजपेयी, केजेएमयू दोनों एक ही साथ हो रहे हैं और सीपीनेट का फॉर्म अप्लाई किए हैं या पर कहीं पर और भी, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं, करेंगे। और आप लोग मेरे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी वीडियो रिवाइज करते रहें। कैसे वीडियो रिवाइज करनी है ये भी मैंने वीडियो के थ्रू बताया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू ऑब्टेन मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ या द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस शुड बी। अब ये चीज़ एक मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज है। एक ऑब्जेक्ट को क्या किया गया है, कॉन्वेक्स लेंस एंड फोकल लेंथ एफ दिया गया है और डिस्टेंस बताना है ऑब्जेक्ट एंड लेंस के बीच कितना होगा। तो ये देखिए लेस देन एफ होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, जो फोकल लेंथ से लेस ही होता है। किसके बीच, डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच जो डिस्टेंस होती है वो फोकल लेंथ से कम होती है। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। ये लेस देन का चिन्ह होता है और अगर ये ऐसे चिन्ह लगा होता तो ग्रेटर देन का चिन्ह होता है। तो ये ऑप्शन नंबर आप सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप यूटिलाइज। अब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यूज किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में या प्रिज्म में। प्रिज्म ऐसे होता है ना, ऐसे आप प्रिज्म बना सकते हैं, ये प्रिज्म होता है। तो प्रिज्म आप देखे भी होंगे, नहीं देखे होंगे। तो ये देखिए प्रिज्म है और ये कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स कैसे बनता है, कॉन्वेक्स मिरर ऐसे बनता है। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव कैसे बनता है, ऐसे नहीं बनता है, ऐसे। तो ये कॉनकेव हो गया और प्लेनो कॉन्वेक्स भी बनता है, अभी आगे सब आएगा। तो रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप यूटिलाइज किया जाता है, किस में यूटिलाइज किया जाता है यही बताना है, कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में, किस में किया जाता है। तो रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप जो होता है कॉनकेव मिरर में यूटिलाइज किया जाता है। तो कॉनकेव ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट आर विजिबल इन लाइट ड्यू टू। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो लाइट में, रोशनी जब पड़ती है तो क्या होती है, विजिबल होती है, दिखाई पड़ती है। क्यों दिखाई पड़ती है, क्योंकि स्कैटरिंग हो रहा होता है, रिफ्रैक्शन होता है या एब्जॉर्प्शन होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट पर अगर लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होके आँख पे पड़ता है, फिर उसको आँख के अंदर रेटिना डिटेक्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, रिफ्रैक्शन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्शन तो दिया नहीं गया, तो रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ रिफ्रैक्शन दिया गया है ना, यहाँ स्कैटरिंग, यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्शन अगर दिया होता तो सही हो जाता। रिफ्लेक्शन आप लिख सकते हैं REFLECTION, रिफ्लेक्शन, REFLECTION रिफ्लेक्शन दिया होता तो सही हो जाता। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इनमें से नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि एक CV रमन साइंटिस्ट थे। तो सर CV रमन वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर द वर्क। CV रमन किस पे वर्क किए थे कि उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे, पोलराइजेशन ऑफ लाइट पे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे या फिर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पे। तो CV रमन जो थे उनको अवार्ड दिया गया था क्योंकि वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे वर्क किए थे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये देखिए, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, आपको वेलोसिटी दे दिया गया है
वेलोसिटी ऑफ लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में दिया गया है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी इन ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आपको वेलोसिटी बताना है और आपको क्या दे दिया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे दिया गया है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम आप लिख सकते हैं कि 3 × 10⁸ दिया गया है, जो सी दे दिया गया है 3 × 10⁸, 3 × 10⁻10 दे दिया गया है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम में वैसे कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे आपको 10 दिया गया है। फिर उसके बाद रिफ्रैक्टिव ऑफ ग्लास, ये देख लीजिए, रिफ्रैक्टिव ऑफ ग्लास μ/c/b होता है, ये आपका फार्मूला होता है। अब आपको निकालना क्या है, ये चीज़ निकालना है। तो यहाँ पे 1 रखिए, इसको तिरछा मल्टीप्लाई करिए तो इसको क्या हो जाएगा, फिर आपका फार्मूला ये बन जाएगा b = c/μ। अब c की वैल्यू तो आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 3 × 10⁻−10 रख दीजिए, 3 × 10⁻10 रख दीजिए, और म्यू की वैल्यू दिया गया है 1.5 रख दीजिए। 1.5 या रखिए या फिर 1.5 रखिए, सरल एकदम बनाने के लिए 3/2 रख दीजिए। 3/2 को जब डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 आता है ना, तो ये 2 ऊपर ले जाइए, 3 दूना 6 कर दीजिए, और 3 से 6 हो जाएगा, 3 दूना काट दीजिए, तो 2 × 10 के पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। भाई साहब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, कैसे मैं रख दिया 3/2 ऐसे रखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होता है, इसकी फिक्स वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, या 3/2 रखिए। 3/2 को ही सॉल्व करेंगे तो वो कितना आता है 1.5 आता है, तो या आप ये वैल्यू रखेंगे तो सॉल्व करने में आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अभी देखते हैं। इफ़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 18 सेंटीमीटर एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस 1.6 देख लीजिए, दे दिया 1.6 आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस की फोकल लेंथ पूछ रहा है। अब एकदम ये सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन वही है ना कि फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला पता होगा तभी ये क्वेश्चन, आप फोकल लेंथ आपको निकालना है। तो एक फार्मूला मैंने बताया था एक बार, चलिए इस वीडियो में बता देता हूँ। फोकल लेंथ 1/f होता है, μ = 1 होता है, और ये ब्रैकेट में लगाइए 1/r1 लगाइए, 1/r1 - 1/r2 लगाइए। अब म्यू की वैल्यू आपको दे दिया गया है 1.6, म्यू -1, और r1 की वैल्यू कितना दिया गया है इन्फिनाइट रख दीजिए। r1 की वैल्यू आप इन्फिनाइट क्यों रखेंगे, क्योंकि इसमें प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दे रहा है ना, तो r1 की वैल्यू इन्फिनाइट रख दीजिए, और किसी भी वैल्यू को इन्फिनाइट से डिवाइड करते हैं तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और r2 की वैल्यू आपको दिया गया है, ये देख लीजिए -18 यहाँ रख दीजिए, -18। चलिए सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं एक बार। वैल्यू तो आपको रखना ही पड़ेगा, 1/f = 1.6 - 1, ये देखिए, और इन्फिनाइट की वैल्यू रख दीजिए -1 माइनस यहाँ पे 18 रख दीजिए। अब जब ये डिवाइड करेंगे तो 1 में से 1.6 आप जब घटाएंगे, 1.6 1 में से घटाएंगे तो आपका ये 0.6 बच जाएगा, तो 0.6 यहाँ रख दीजिए। और ये जब यहाँ पे 0 करेंगे, 0 और प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/18 हो जाएगा। फिर जब इसके आगे आप सॉल्व करेंगे तो f = ये 18 ऊपर चला जाएगा और 0.6 नीचे आएगा। फिर आपका यहाँ पे ये माइनस हटाएंगे, यहाँ पे चला जाएगा, तो ये देखिए 6 × 18 आपका 6 × 18 आ जाएगा। तो आप इसको जब हटाएंगे ना, 6 × 18 आ जाएगा, 18 ये आप यहाँ दशमलव हटाएंगे ना तो यहाँ पे 18 रहेगा, ना कि 18 × 0.6 है। ये पॉइंट हटाने के लिए 0 रखना पड़ेगा, तो 6 × 18 तो 30 आपका सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप इज
60 सेंटीमीटर फोकल लेंथ टू ऑब्टेन मैग्नीफिकेशन 20 द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस शुड बी। अब आपको फोकल लेंथ आपको इसमें भी निकालना है, तो 22 का कौन सा आप पहले देखिए मैग्नीफिकेशन, ये देखिए ऑब्टेन टू ऑब्टेन मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आपको दिया गया है। तो एक मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है एफ नॉट क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट अपान फोकल लेंथ ऑफ द आई, फोकल लेंथ ऑफ द आई। अब यही फार्मूला आपको निकालना है, क्या निकालना है, फोकल लेंथ ऑफ द आई, यही निकालना है। तो इसको इधर ले लीजिए, एम को नीचे रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए एफ नॉट अपान एम और बराबर एफ ए। तो आप इसकी वैल्यू आपको एम दिया गया है, एम की वैल्यू कितनी दी गई है, एफ नॉट की वैल्यू जो है ये देख लीजिए, मैग्नीफिकेशन आपका कितना दिया गया है, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आपको दिया गया है 60 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 60 रख दीजिए और फिर एम की वैल्यू और एफ ई की वैल्यू आपको 20 ऑब्टेन मैग्नीफिकेशन 20 द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। तो यहाँ पे आपका मैग्नीफिकेशन जो दिया गया है ये 20 दिया गया है, तो 20 या 60, तो आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज 2 लेंस, फर्स्ट आई लेंस, सेकेंड ऑब्जेक्टिव लेंस, द मैग्नीफिकेशन ऑफ द आई लेंस इज, ये देख लीजिए, एंड दैट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ये दिया गया है, द टोटल मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन टफ नहीं है बट थोड़ा सा समझना है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो टोटल मैग्नीफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, ये टोटल मैग्नीफिकेशन जब निकालते हैं ना, टोटल मैग्नीफिकेशन निकालते हैं तो ये फार्मूला ही बनता है, ये फार्मूला बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन देख लीजिए 30 नंबर पे मत जाइए, क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो सिंपल हैं और आने के चांस हैं। क्रोमैटिक एब्रिएशन इन ए लेंस इज काज्ड बाय, क्रोमैटिक एब्रिएशन, लेंस में क्रोमैटिक एब्रिएशन हो जाता है, क्या कारण होता है। तो 30 का ऑप्शन नंबर कौन सा आप लगाएंगे, जो इमेज इसमें डी ऑप्शन देखिए, डिस्पर्सन की वजह से आपको ये हो जाता है, डिफ्रेक्शन ऑफ वाइट लाइट की वजह से, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इन ए प्रिज्म स्पेक्ट्रोमीटर एक्सपेरिमेंट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। भाई साहब 31 में क्या चीज़ लगाएंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। मैंने बताया था कि एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला तो आप रट के चलिए, पूछ सकता है कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाता है, म्यू -1 इंटू ये एंगल डेविएशन, म्यू की वैल्यू दिया रहेगा, घटाएंगे तुरंत आपका मिनिमम एंगल डेविएशन आ जाएगा, तुरंत फट देना आएगा। तो तुरंत जस्ट आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो अब इसमें आप क्या लगाएंगे, म्यू क्या होता है, म्यू जो होता है ऐसे फार्मूला रख लीजिए, मिनिमम एंगल डेविएशन इक्वल टू म्यू -1 इंटू ए। अब ये क्या हो जाता है, म्यू जो होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका हो जाता है, और ए क्या हो जाता है, ये एंगल ऑफ द प्रिज्म हो जाता है। प्रिज्म का जो एंगल होता है ना, प्रिज्म ऑफ द एंगल लिख लीजिए, प्रिज्म ऑफ द एंगल हो जाता है। अब ये चीज़ फार्मूला आप लिखिए, 31 का सॉल्व करिए क्वेश्चन। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास आपका अलग अलग चीज़ें होगा, तो इसमें डिफरेंट ये देख लीजिए, प्रिज्म स्पेक्ट्रोमीटर एक्सपेरिमेंट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डिफरेंट फॉर डिफरेंट इन कलर, डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट आपका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन, एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर, एंगल दिया गया है बिटवीन टू प्लेन मिरर का 30 डिग्री दिया गया है, ऑब्जेक्ट इन इज प्लेस्ड सिमेट्रिकल। भाई देख लीजिए सिमेट्रिकल की बात कर रहा है, बिटवीन मिरर फाइंड नंबर ऑफ इमेज। अब ये क्वेश्चन थोड़ा आपका सिंपल हो गया, अगर यहाँ पे असिमेट्रिकल दे देता ना तब क्वेश्चन थोड़ा टफ नहीं। जैसे देखिए, अगर आपको एंगल क्या निकालना है, नंबर ऑफ इमेज निकालना है कि टू प्लेन मिरर कितना एंगल दे दिया और कितना इमेज फार्म करेगा, तो ये फार्मूला आप लगाएंगे 360 डिग्री बाई थीटा -1। अगर यहाँ असिमेट्रिकल दे देता ना तो ये -1 नहीं लगता, फिर 360 माइनस थीटा की वैल्यू लगती सिर्फ, लेकिन यहाँ पे सिमेट्रिकल दिया गया है तो -1 ज़रूर करेंगे। तो 360 थीटा की वैल्यू आपको 30 दिया गया है, तो यहाँ 30 नीचे रख दीजिए
10 से 10 काटिए और 9 चौक कितना होता है आपको आएगा 18 दूना 36 तो होता है। 9 कितना आएगा 3 को 3 एकम 3 3 दूना 6 12 3 36 होता है। तो 12 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 में से 1 घटा देंगे तो आपका 11 आ जाएगा। एग्जैक्ट आपकी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप फार्मूला लिख लीजिए, क्वेश्चन पूछेगा तो आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि टफ नहीं है, बट फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है, तो इसको अच्छे से देखिए। ये सोर्स ऑफ लाइट इमिट ए कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ लाइट एनर्जी व्हिच फॉल्स ऑन ए गिवन रेज, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज। अब भाई साहब ल्यूमिनस इंटेंसिटी आप कैसे डिफाइंड करते हैं, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी इक्वल टू होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है ना, ये बता रहे हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आई से शो करते हैं। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, ल्यूमिनस फ्लक्स होता है। ल्यूमिनस फ्लक्स फाई से शो करते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन सॉलिड एंगल SOLID सॉलिड ANGLE सॉलिड एंगल होता है। ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी का फार्मूला होता है। तो ये देख लीजिए, ल्यूमिनस फ्लक्स इमिटेड बाय द सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। तो ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट फार्मूला का बेस पे क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखिए 51 नंबर क्वेश्चन। 2 थिन लेंस, 2 पतले लेंस, वन ऑफ द फोकल लेंथ, एक का फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर है एंड अदर ऑफ द फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, आर पुट इन कंटैक्ट, दोनों कंटैक्ट में रखे जाते हैं, और फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, दोनों जब कंबाइन किए जाएंगे तो उसका फोकल लेंथ आपको बताना है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट तुरंत आपको सॉल्व होगा। तो फार्मूला क्या, फोकल लेंथ कॉम्बिन देख लीजिए, लेंस को कंबाइन किया गया, लेंस को कंबाइन अगर किया जाता है ना तो आपको ये फार्मूला लगता है 1/f अपान 1/f1 प्लस 1/f2, ये फार्मूला लगता है भाई। f1 की वैल्यू +60 -60 ये रख दीजिए, +60 रख दीजिए और प्लस अपान माइनस में 20 रख दीजिए। अब इसका जब आप लासा लेंगे, लासा मासा निकालना जानते हैं ना, 20×3 = 60, तो आपका 60 ही आएगा। तो 60 ये तो दिया ही गया है, तो 1 रखिए, और 20×3 होता है तो यहाँ पे 3 रखेंगे, तो 4 + 5 60 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 15 चौके 60 होता है। अभी जब कट पिट करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ देखिए, यहाँ आप क्या, यहाँ एक आपका माइनस था ना, तो जब माइनस की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो, यहाँ -20 आएगा, ये -20 नीचे था, तो इसीलिए आपको क्या होगा 1, ये देख लीजिए, ये आएगा 1 - 3/60 आएगा। फिर जब करेंगे तो 2/60 हो जाएगा, फिर 30 आएगा। 30 को आप 2 कितना आ जाएगा, तो आप ऊपर ले जाएंगे तो ये F = 30 आ जाएगा, माइनस में 30 आएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। एन आइसोट्रॉपिक सोर्स ऑफ 2 कैंडिला, 2 ये देख लीजिए, 2 क्या दिया गया, CD का मतलब क्या होता है, कैंडिला होता है ना, कैंडिला ज्योत तीव्रता जिसको कहते हैं, तो कैंडिला CA ऐसे लिख दे रहे हैं यार, CANDELA, इसको ज्योत तीव्रता बोलते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं c D, कैंडिला बोलते हैं। इसी की कैंडिला ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो कैंडिला होती है। किसकी होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट जो होती है वो कैंडिला होती है। और कैंडिला का डायमेंशन भी आप लिख सकते हैं कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी I शो करते हैं, इसका जो यूनिट होता है वो CD कैंडिला होता है, और इसकी जो क्या चीज़ डायमेंशन जो होता है ना, डायमेंशन कितना होता है, ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि ज्योत तीव्रता या फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी का आप क्या बताइए, डायमेंशन बताइए। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का डायमेंशन होता है ML² T-3 होता है। तो ये नोट डाउन आप कर सकते हैं कि इसका डायमेंशन ML² T-3। तो इसमें क्वेश्चन में देखिए, आइसोट्रॉपिक सोर्स ऑफ 2 कैंडिला प्रोड्यूस ए लाइट फ्लक्स इक्वल टू, तो 57 का आप बताइए कौन सा ऑप्शन आपका 57 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ सोर्स
आपको दिया गया है, आई इक्वल दे दिया गया है 2 CD 2 कैंडिला दे दिया गया है। अब ल्यूमिनस फ्लक्स आपको पूछ रहा है कि आइसोटॉपिक सोर्स प्रोड्यूस लाइट फ्लक्स इक्वल टू, तो लाइट फ्लक्स आपको पता होना चाहिए कि ल्यूमिनस फ्लक्स प्रोड्यूस कितना करता है। ये देखिए ल्यूमिनस फ्लक्स का निकालेंगे तो 4 पाई आई होता है। ये आपको आई दिया गया है 2 कैंडिला, तो यहाँ पे आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 4 पाई इंटू 2, 4 दूना 8, 8 पाई आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, दी वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, तो लाइट की जो वेलोसिटी होती है मैक्सिमम किस में होती है, डायमंड में या वाटर में या वैक्यूम में या ग्लास में। तो ये भी क्वेश्चन दिया गया है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम की पूछता तो मिनिमम होती, लेकिन वेलोसिटी ऑफ लाइट पूछ रहा है तो वैक्यूम में ज़्यादा होती है। वैक्यूम में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछता तो वैक्यूम में कम होता है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ लाइट पूछ रहा है तो वैक्यूम में अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, वैक्यूम हो गया। 62 का देखिए, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम, मान लीजिए एयर से वाटर में जा रहा है, लाइट पास हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, देन द फिजिकल प्रॉपर्टी व्हिच डज नॉट चेंज, तो कौन सी प्रॉपर्टी है जो चेंज नहीं होती। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 62 का क्वेश्चन एकदम नोट कर लीजिए। वेवलेंथ और वेलोसिटी जो होती है ये क्या होती है, चेंज नहीं होती। ना आपकी वेवलेंथ चेंज होगी, ना आपकी वेलोसिटी चेंज होगी, ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होगी नॉट चेंज। ये वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ ये चेंज होगी, लेकिन जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है ये चेंज नहीं होती। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिए। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट को पास करेंगे तो उसमें फ्रीक्वेंसी जो होती है, क्या फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज, कोई चेंज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, द लाइट इमिटेड बाय ए ग्लो वार्म इज ड्यू टू, भाई लाइट इमिट जो करती है ग्लो वार्म में ये किसके कारण, तो 64 का बताइए, बायोल्यूमिनेंस के कारण, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लगाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप डिपेंड अपॉन, 65 का ऑप्शन बताइए कि रिजॉल्विंग पावर किस पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है, रिजॉल्विंग पावर होता ही है, रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला आप पढ़े नहीं होंगे, कैपिटल D अपॉन 1.22 लेमडा होता, तो ये डायमीटर पे ही तो डिपेंड करता है रिजॉल्विंग पावर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, सी ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, एक और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 रखिए, 1.33 रख लिया करिए, या फिर 4/3 रख लीजिए, 1.33 या 4/3 दोनों एक ही होता है। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में स्पीड की लाइट आपको बतानी है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बट वही है कि फार्मूला आपको पता रहेगा तभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, 78 आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करिए। ये देख लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वेलोसिटी। तो ये स्पीड पूछ रहा है, यही चीज़ पूछ रहा है आपको, तो इसको तिरछा म्यू को नीचे लाइए, ऐसे फार्मूला बनाइए, बी इक्वल टू म्यू। अब आपको सी की वैल्यू दिया गया है, सी की वैल्यू कहाँ पे दी गई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1.33 दिया गया है। 1.33 मीन्स क्या होगा, 4/3 नीचे रख लीजिए, 4/3, और सी की वैल्यू आपको कितना रखनी है, सी की वैल्यू आपको फिक्स वैल्यू होती है, 3 × 10 के पावर 8 होती है। ये 3 को ऊपर ले जाइए, 3 3 का 9 करिए और 4 करिए अपॉन 10 के पावर 8 करिए। अब इसको कट पिट करिए, कितना आएगा, आप जब इसको करेंगे तो 4 दूना 8, ये देखिए 2, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आप करेक्ट लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ लाइट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय, लाइट की जो वेलोसिटी होती है किस पे डिटरमाइन नहीं करती, तो ये देख लीजिए फ्रेस्नेल बाई प्रिंस पे, तो डी ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एयर बबल्स अंडर वाटर, वाटर में एयर्स बबल जो होता है वो साइन करता है, चमकता है, बिकॉज, तो उस फिनोमिना को क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए भाई, ये क्वेश्चन आ गया,
ये क्वेश्चन वही है ना कि हॉरिजॉन्टल में इसको कट किया गया है, वो वाला क्वेश्चन है। मैंने एक बार क्वेश्चन इसको बहुत अच्छे से किया भी है। चलिए बताते हैं। क्वेश्चन ऐसा है ना कि क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बट आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। क्वेश्चन यही चीज़ कह रहा है कि आप जब कट पिट करेंगे तो क्या चीज़ होगा। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे क्या होता है जब लेंस को कट करते हैं तो क्या चीज़ घटती है और क्या चीज़ बढ़ती है। वही क्वेश्चन ये दिया गया है। तो देखिए, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, एक आपको दिया गया है कॉन्वेक्स लेंस। सो इन फिगर में भी दिखाया गया है 20 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल 3/2 दिया गया है और आपका सब चीज़ दे दिया गया है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, इफ़ द लेंस इज कट, लेंस को कट किया गया है CD, ये देख लीजिए CD मतलब हॉरिजॉन्टल में कट किया गया है। ये देख लीजिए व्हाट विल बी द फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ ये कट करने के बाद लेंस तो आपका ऐसा हो जाएगा ना, ये देखिए लेंथ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा क्योंकि बीच से कट कर दिया गया ना। तो ये पूछ रहा है इसका और इसका आपको क्या बताना है, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बताना है। भाई हम लोग पढ़े भी थे, क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि अगर लेंस को हॉरिजॉन्टल कट करेंगे तो पावर और फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होता। पावर में एंड फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होता। और ये फोकल लेंथ पूछ भी रहा तो 20 सेंटीमीटर ही होगा, ना पावर में कोई चेंज होगा ना फोकल लेंथ में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता कि लेंस है, लेकिन ऐसे ये लेंस है, अब इसको क्या करेंगे, वर्टिकल अगर कट करते लिख लीजिए यहीं, ऐसा लेंस है, ये लेंस है, इसको ऐसे वर्टिकल में अगर कट कर रहे हैं तो ऐसे आपको दिखाई पड़ेगा। कैसे दिखाई पड़ेगा, ऐसे आपको दिखाई पड़ेगा। कैसे दिखाई पड़ेगा, ऐसे, क्योंकि कट कर दिया गया है बीच से। अब अगर इसका फोकल लेंथ पूछेंगे ना, अगर वर्टिकल करेंगे तो इसका डबल हो जाएगा। फोकल लेंथ क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। और पावर जो होता है ना, पावर हाफ हो जाता है, मतलब आधा हो जाता है इसका। तो ये देख लीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। और इसमें अगर हॉरिजॉन्टल करते हैं तो फोकल लेंथ और पावर कोई चेंज नहीं होता है, इसीलिए तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। तो अच्छे से देख लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 ल्यूमेन पर वाट इज़ द ल्यूमिनस इफिशियंसी ऑफ लैम्प एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आपको ल्यूमिनस इंटेंसिटी दिया गया है, कितना कैंडिला दिया गया, 35। द पावर ऑफ लैम्प। अब 89 का आपको बताइए कि 89 का कैसे आप लगाएंगे। 89 में आपको वही फार्मूला, आपको इसमें भी फार्मूला ही चाहिए, फार्मूला आपको पता रहेगा तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। पावर ऑफ लैम्प पूछ रहा है ना, तो पावर ऑफ लैम्प लिख लीजिए, पावर ऑफ लैम्प लिख लीजिए। पावर ऑफ लैम्प का फार्मूला आप डायरेक्ट लिख लीजिए, ल्यूमिनस फ्लक्स होता है, ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन ल्यूमिनस इफिशियंसी होती है, ल्यूमिनस इफिशियंसी। तो ल्यूमिनस इफिशियंसी आप ई से शो कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, अब आप टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स पहले निकाल लीजिए। टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है, 4 पाई आई होता है, और आई की 4 रख दीजिए, पाई का वैल्यू कितना होता है, इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7 होता है, और मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका आई कितना दिया गया, 35 दिया गया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 440 आएगा। अब 440 आ गया। अब पावर ऑफ लैम्प फाई आप निकाल लिए, क्या निकालिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आप 440 निकाल लिए हैं। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी आप क्या रख दीजिए, ल्यूमिनस फ्लक्स आप निकाले हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स आप 440 ऊपर रख दीजिए। और आपका ये देख लीजिए ल्यूमिनस इफिशियंसी आप 5 दिया गया है, तो ये देखिए आप रख दीजिए 440/5। ये जब आप कट पीट करेंगे तो आपको 88 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय डिवाइस इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉल, द डिवाइस में भी, तो कॉनकेव लेंस आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 94, द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट इज एग्जिबिटेड बाय। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट किसका फिनोमिना है ये बताइए। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एग्जिबिट किसका वेव नेचर है, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट शो करता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट लगाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर दिया गया है। एन ऑब्जेक्ट हुइच फॉर्म इमेज 40 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म कर रहा है शुड बी प्लेस्ड एट। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आपको निकालना है, तो 96 का आप बताइए। आपको पहले एफ़ की वैल्यू दे दिया गया, एफ़ की वैल्यू 20 दे दिया गया, अब बी की वैल्यू भी आपको 40 सेंटीमीटर दे दिया गया। अब लेंस फार्मूला आप ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। आपको क्या लेंस फार्मूला, आपको फोकल लेंथ निकालना है ना, तो ये 1/f अपान 1/b माइनस 1/u ये देख ही लीजिए। अब आपको कौन सा 1/v, v की वैल्यू कितना दिया गया था 40 दे दिया गया था, और एफ़ की वैल्यू कितना दे दिया गया था 20। तो यहाँ आप रख दीजिए ना, यहाँ आप v की वैल्यू 40 रख दीजिए, 1/40 माइनस 1/20 1/20। तो इसका जब लासा मासा लेंगे तो 40 आएगा, तो ये देख लीजिए 40 आ जाएगा, और फिर 40 एक है ही, एक आ जाएगा, और माइनस 20 दूना 40 होता है, तो 2 आ जाएगा, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 1/40 हो जाएगा। कितना आएगा ये जब हम निकालेंगे कितना आ जाएगा, 1u निकालेंगे, 1u अपान 1/40 आ जाएगा, और जब इसको u को निकालेंगे तो माइनस यहाँ लगेगा ही माइनस, तो 40 माइनस आपका आ जाएगा, तो -40 ये देख लीजिए 40 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 98 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और फार्मूला बेसिक क्वेश्चन है। इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकल लेंथ आपको 180 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इन नॉर्मल एडजस्टमेंट द मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला ये हो जाता है, ये देख लीजिए, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई, ये फार्मूला आप रखेंगे, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 180 अपान कितना 180 अपान 26, तो 6 3 18, तो 30 आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए बी ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट करेंगे, जस्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये प्रिज्म हैज रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ 60 दिया गया है, इफ़ इट इज प्रोड्यूस मिनिमम डेविएशन ऑफ 30 द एंगल इंसिडेंस। अब वही वाला क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपकी ए की वैल्यू दे दिया गया, ये देख लीजिए प्रिज्म आपका रिफ्रैक्टिव एंगल दे दिया गया, प्रिज्म का कितना दे दिया गया 60 दे दिया गया। अब और आपका एंगल डेविएशन आपका देख लीजिए, प्रोड्यूस मिनिमम डेविएशन आपकी वैल्यू दे दिया गया 30 दे दिया गया, और इस क्वेश्चन में मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन एंगल इंसिडेंस आपको पूछ रहा है, तो ये फार्मूला आप लगा दीजिए। ये फार्मूला कौन सा लगाएंगे, आई इक्वल टू, यही तो होता है, आई इक्वल टू ए प्लस एंगल डेविएशन बाई 2, ये फार्मूला लगा दीजिए। ये आपका 60 दिया गया, 60 प्लस 30 बाई 2, तो 60 प्लस 30 6 3 9 और 6 3 90 अपान 3 3 3 का 9, तो ये देख लीजिए कितना हो जाएगा 45 आएगा ना। 60 30 कितना होता है 60 30 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 30 90 होता है, 90/2, तो आपका 4 5 45 आपकी डिग्री आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए, नंबर ऑफ इमेज दैट विल फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन 2 प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ, आप देख लीजिए 72 एंगल आपको दे दिया गया है। अब आपको इसमें देख लीजिए, नंबर ऑफ इमेज दैट विल फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन 2 प्लेन मिरर एट एन एंगल। अब ये आप क्वेश्चन नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा, तो n इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा, ये आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 360/72 से ये डिवाइड करेंगे 360 को, तो 5 आपका
करेक्ट हो जाएगा तो 5 इमेज फार्म होगी, 5 इमेज बनेगी। तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ और आपको पूरा क्वेश्चन हम लोग इतना सॉल्व क्वेश्चन किए। चलिए कुछ आपको इसमें इम्पॉर्टेंट और चीज़ें बता देते हैं। एक बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैं वही इस पर डिस्कस करूँगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आप देख लीजिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया तो गलत नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब ये है ना कि यार बाद में ये चीज़ ना हो कि सर आपने ये चीज़ बताया नहीं और यही चीज़ आया था। तो चलिए कोशिश यही कर रहे हैं, कोशिश करते रहिए। देख लीजिए, मान लीजिए कोई लाइट है, अनपोलराइज लाइट है, ये अनपोलराइज लाइट है। अब अनपोलराइज लाइट है, क्वेश्चन कैसे पूछा था मैं ये भी बताऊंगा। अब अनपोलराइज लाइट को एक प्रिज्म मान लीजिए, ये एक प्रिज्म है, अब इस प्रिज्म से गुजारा जा रहा है। तो अब पूछते हैं ये इस प्रिज्म का नाम क्या है जो ये यहाँ लिख लीजिए, अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर दे रहा है, पोलराइज कर रहा है। तो उसमें कौन सा प्रिज्म यूज किया जाता है, तो निकोल प्रिज्म यूज किया जाता है, NiCOL, निकोल PRISM, निकोल प्रिज्म यूज किया जाता है। या फिर निकोल प्रिज्म देते हैं ऑप्शन में, या फिर एक नाम और देते हैं TORMALAIN, टारमेनिल क्रिस्टल देते हैं। तो ये 2 चीज़ यूज किया जाता है। फिर पोलराइज लाइट को अनपोलराइज कर देता है। और अगर पोलराइज लाइट अनपोलराइज में चेंज हो रही है तो उसकी इंटेंसिटी जो होती है ना वो हाफ हो जाती है, आधा हो जाती है। तो ये चीज़ आपको पता चल गया। और चलिए कुछ देखते हैं कि कैसे कैसे, एक देख लेते हैं कैंडिला के बारे में। आपको पता हो गया कि ल्यूमिनस फ्लक्स को फाई से शो करते हैं, ये देख लीजिए फाई से शो करते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स। और ये भी आपको ल्यूमिनस इफ़िशियंसी किससे शो करते हैं, ईटा से शो करते हैं। ल्यूमिनस इफ़िशियंसी जो है ये ईटा से शो करते हैं। और ईटा की जो आपका ल्यूमेन प्लस वाट इसका यूनिट होता है, ल्यूमेन प्लस वाट इसकी यूनिट होती है, ये भी आप जान लीजिएगा। ल्यूमिनस इफ़िशियंसी की यूनिट ल्यूमेन प्लस ल्यूमेन अपान वाट होता है। चलिए और चीज़ें देखते हैं, कुछ चीज़ें और एकदम कंफर्म कर लेते हैं ना एकदम। जैसे हुक्स लॉ, एक आपको क्वेश्चन पूछ सकता है HOOKS, हुक्स लॉ आप पढ़े होंगे। हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ कहता है जितना खींचेंगे उतना खींचेगा। स्ट्रेस STRESS, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होता है, ये देख लीजिए स्ट्रेन। ये चीज़ आपको पता हो गया, क्योंकि इसमें क्या होते हैं इलास्टिसिटी और स्ट्रेस दोनों होती है। इलास्टिसिटी और स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेन मीन्स क्या होता है इलास्टिसिटी, और स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तब ये चीज़ आपको पता भी होगा, नहीं पता होगा तो अभी तो पता ही हो गया होगा। चलिए बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी देख लेते हैं। बल्क मॉडुलस नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, बल्क मॉडुलस BULK, बल्क मॉडुलस MODULAS, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ELASTI, इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी को शो करते हैं B से। तो बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी जो हो जाती है, इसका आप क्या देख लीजिए, बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी का डायमेंशन देख लीजिए कि इसका डायमेंशन क्या होता है। तो डायमेंशन बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी का M-1T-2 होता है, काफ़ी बार पूछा गया है। और एक बार तो ये भी पूछा गया था कि बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी किस में अधिक होता है, सॉलिड में अधिक होगा या फिर गैस में अधिक होगा। तो बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी सॉलिड में अधिक होता है, ये आप अच्छे से जान लीजिएगा। और तो चलिए और कुछ चीज़ें देख लेते हैं। बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी जो होता है वॉल्यूम स्ट्रेस अपान वॉल्यूम स्ट्रेन होता है। नेक्स्ट मॉडुलस इलास्टिसिटी हो गया, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन मैं बता दिया कि मान लीजिए क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएं। एक क्वेश्चन और आता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्नौली थ्योरम BERNAULLIES, बर्नौली थ्योरम जो होता है THEOREM, बर्नौली थ्योरम जो होता है वर्क होता है, ये
बर्नौली थ्योरम इज वर्क अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किस पे बेस होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। CONSER कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्नौली थ्योरम किस पे वर्क करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। नेक्स्ट हम लोग और कुछ देख लेते हैं एक और क्वेश्चन खूब पूछता है, स्टोक लॉ क्वेश्चन पूछता है कि स्टोक लॉ बताइए। STOCK स्टोक्स लॉ भी देख लीजिए। स्टोक्स लॉ जो होता है ये क्या होता है? स्टोक्स लॉ किस पे अप्लाई केबल किया जाता है? स्फेरिकल बॉडी पे। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टोक्स लॉ अप्लाई केबल किस पे किया जाता है? स्फेरिकल बॉडी पे। SPHERICAL स्फेरिकल बॉडी पे इसको प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। तभी तो अब थ्रेश फार्मूला लगता है। स्टोक्स फार्मूला आप लिख लीजिए। स्टोक्स फार्मूला होता है, ये देख लीजिए, 6 पाई ईटा RV, ये फार्मूला होता है स्टोक्स फार्मूला। ये आपका होता है, काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो टर्मिनल वेलोसिटी के रूप में पूछा जाता है कि टर्मिनल वेलोसिटी अगर बढ़ाएंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, तो उसका रेडियस जो होता है वो डबल हो जाता है। क्वेश्चन सब पूछे गए हैं घुमा फिरा के। तो ये आप चीज़ चलिए देख लेते हैं, और जो भी क्वेश्चन और बचेगा क्वेश्चन देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर से हो ही गए हैं। चलिए आगे और चीज़ें जो चीज़ बचेंगी वो चीज़ भी आपको करा दी जाएंगी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो चल ही रही है, काफ़ी मेहनत चल रहा है। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक हम करा पाएंगे, और वीडियो पूरा देखा करिए और पुरानी वीडियो रिवाइज करते रहें। सिलेक्शन ज़रूर होगा, कॉन्फिडेंस बनाए रखें और जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके उतना पढ़ाई करें। थैंक यू।